चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा जिले में टिड्डी किसानों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। जी हां, बीती रात टिड्डी के बड़े दल ने बाजरे और बैंगन की फसल पर धावा बोलकर चट कर दिया। देर रात कृषि विभाग ने ऑपरेशन क्लीन बोल्ट चलाया और 3 अग्निशमन वाहन, 11 ट्रैक्टर स्प्रे और 2 माउंट स्प्रे से विश्राम कर रहे दल पर धावा बोला गया। इस कोशिश से आधे दल को मार गिराया गया। हालात ये हैं कि समय रहते टिड्डी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में चारे और अनाज का संकट गहराना तय माना जा रहा है। जिले में पहली बार टिड्डी 11 बार हमला बोल चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में टिड्डी जिले में बड़ी समस्या के रूप में उभरने वाली है। टिड्डी से खरीफ की फसल को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। कल हमारे यहाँ टिड्डी दल आया था बहुत ज़्यादा, जो हमारी पूरी फसल को चौपट कर गया। प्रशासन ने भी सारी रातें जो पूरा वो किया था, लेकिन बेकाबू रहा। वो तो खेतों में भी 4-4 आम का दल हो चुका था, पेड़ टूट गए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। और देखो जहाँ पे बैंगन है उनको भी कुतर के खा गई, बिल्कुल भी नहीं बचा है, सारा पूरा बाजरा चौपट कर गया। कल रात एक टिड्डी दल भरतपुर साइड से प्रवेश किया, जो दौसा जिले के बांदीकुई तहसील से होते हुए दौसा तहसील के ये पुरोहितों का पास और ये काली पहाड़ी, सिंहपुरा, बिशनपुरा, इन गांवों में इसका ये स्टे हुआ। और इसका इतने भारी मात्रा में बहुत बड़ा दल था, जिसको हमने रात में कंट्रोल भी किया है। लेकिन ये दल ज़्यादा बड़ा होने के कारण और जो सघन होने के कारण इसने काफ़ी पेड़ों को भी नुकसान किया है और फसल को भी जो यहाँ जो बुवाई की गई थी उसको भी इसने नुकसान किया है। दौसा में टिड्डी को लेकर मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि खेतों में फसल उगने के बाद टिड्डी को मार गिराने के लिए प्रयुक्त संसाधन खेतों के बीच नहीं पहुंचते हैं और ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने अब टिड्डी दल पर हमले के लिए किसानों को सैनिक के रूप में इस्तेमाल करने की ठानी है। कृषि विभाग जिले के किसानों को निःशुल्क टिड्डी को मारने वाले रसायन वितरित करेगा, जो कि टिड्डियों को मारने के लिए रसायन वितरित करेगा, माफ कीजिएगा, जो कि टिड्डी के आने के साथ किसान टिड्डी पर धावा बोल सके। इसके लिए क्रय विक्रय और जीएसएस के माध्यम से दवा वितरित की जाएगी। क्या है टिड्डी से लड़ने के लिए कृषि विभाग का फॉर्मूला, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा ने की जिला कृषि अधिकारी अशोक मीणा से खास बातचीत। आपको सुनाते हैं। दौसा जिले में लगातार टिड्डी का हमला जारी है। बीती रात कई गांवों में टिड्डी ने हमला बोला, 12वीं बार ये हमला था। कृषि विभाग के अधिकारी पूरी रात टिड्डी से जूझते रहे और खास बात यह है कि पहले जो टिड्डी का आगमन था वो बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन चूंकि अब खरीफ की फसल खेतों में खड़ी हुई है, कृषि विभाग के अधिकारियों को वाहन ले जाना भी बहुत मुश्किल का काम हो रहा है और फसल को बचाना भी बहुत मुश्किल काम हो रहा है। ऐसे में किस तरह की रणनीति अब कृषि विभाग अपनाने जा रहा है, हमारे साथ हैं कृषि अधिकारी अशोक मीणा। बात करेंगे कि आखिर क्या रणनीति विभाग बना रहा है। सर आप बताएं किस तरह की रणनीति जो है अब आप बना रहे हैं। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि अब से पहले जो टिड्डी दल आ रहे थे वो हमारे यहाँ, क्योंकि फसलें की बुआई नहीं हो रखी थी, तो इसमें जो फील्ड थे पूरे खुले हुए थे और जैसे ये पेड़ों पर आती थी तो हम लोग ऑपरेशन आसानी से कर लेते थे। लेकिन अभी जैसे कि बरसात हो चुकी है और अधिकांशतः जो जिला है उसमें हमारे यहाँ बुआई खरीफ की हो चुकी है, किसान भाइयों ने फसलों की बुआई कर दी है। तो कल जैसे कि यहाँ टिड्डी दल आया था हमारा ये पुरोहिता का वास की तरफ, तो उसमें हमने देखा है कि जैसे बुआई करने के बाद में अब हमारे को ऑपरेशन में कई समस्याएं आ रही थी। तो इसमें कृषि विभाग की जो आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम हमारे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को एक तो टिड्डी नियंत्रण के लिए पूरी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं क्षेत्र में जाकर के, और विभाग की तरफ से निःशुल्क जो कीटनाशक है वो परमिट के माध्यम से हमारे स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा क्रय विक्रय के माध्यम से, जीएसएस के माध्यम से उपलब्ध करवा करके और किसानों के द्वारा ही अपने अपने खेतों में टिड्डी का आक्रमण होने के समय हम लोग वहाँ स्प्रे करवा करके और व्यक्तिगत किसानों के खेतों में टिड्डियों को नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि इसका जो नियंत्रण है वो सही तरीके से हो सके और हमारे किसान भाइयों की जो फसलें उनको टिड्डी के प्रकोप से बचा करके और अच्छा हमारे किसान भाई उत्पादन ले सकें। पहले जिस तरह से टिड्डी दल आ रहे थे नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि अब खरीफ की फसल जो है वो है, खासतौर से लाल सूट में मूंगफली है, बाजरा है और जो फसल है, कितना नुकसान अब तक? देखिए, अब
पहले जो टिड्डी दल आ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि फसलों की बुवाई क्षेत्र में हो चुकी है, अब से पहले जो टिड्डी दल आ रहे हैं वो केवल जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हीं को नष्ट कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब फसलों की बुवाई हो चुकी है, बाजरा लगभग उग गया है, मूंगफली की फसल भी लगभग उग गई है, तो ये जो टिड्डी है अब हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं या हमारी जो तिलहनी फसलें उनको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको लेकर के कृषि विभाग भी बेहद सतर्कता बरत रहा है कि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग जो प्लानिंग हमारी पूरी है और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलों को हम टिड्डियों से बचा सकें। और पूरी इस पर हमारा जो कार्य है पूरा युद्ध स्तर पर एक मिशन मोड पर हम लेकर के, और कृषि विभाग पूरी टीम पूरे जिले के हमारे कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और किसानों को हम पूरा इसमें जो टिड्डी नियंत्रण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। किसानों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और विभाग और किसान मिलकर के प्रशासन के माध्यम से भी हमें सहयोग मिल रहा है। हम पूरी तरीके से दौसा जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हम लगे हुए हैं। यह है जिला कृषि अधिकारी अशोक मीना, जिनका कहना है कि विभाग जो है वो पूरी तरह से सजग है, लेकिन आने वाला जो समय है वो किसानों के लिए और चिंताजनक समय है, क्योंकि खरीफ की फसल जो है वो लगातार बड़ी होने के बाद में यदि टिड्डी हमला करती है तो बड़े पैमाने पर चारा और खाद्यान्न का संकट जो है वो गहरा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर के टिड्डी को नियंत्रित करने में बड़ा ऑपरेशन चलाएं या बड़े स्तर पर अभियान चलाएं। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।